2027 में विधानसभा का आम चुनाव होगा और हम आपको हर क्षेत्र के लोगों की राय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विधानसभा का क्या माहौल है, किस विधानसभा में लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या क्षेत्र की राय है, क्या उनका 27 को लेकर उनके मन में जो है चल रहा है। तो कुछ लोग मेरे पीछे हैं और ये तस्वीर दिखाऊं आपको, हबीबी ख्वाजा गरीब नवाज फ्लावर डेकोरेशन, यानी कि ये गाड़ियों को सजाने का काम करते हैं। जो शादियों का सीज़न होता है तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और ये चौराहा है डींगरपुर का और डींगरपुर पड़ता है आपकी कुंदरकी विधानसभा में। कुंदरकी जो एक बड़ा चर्चित सीट जिसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गिना जाता है और चर्चा इस सीट की 2024 के उपचुनाव में ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हुआ। यहाँ पर जो विधायक जियाउर रहमान बर्क बने थे वो सांसद के लिए चुनाव लड़े और ये सीट जो है वो खाली हो गई और इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आई। हालांकि इस सीट पर पिछले कई वर्षों से समाजवादी का दबदबा रहता था, लेकिन 24 के उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी पहली बार यहां से ठाकुर रामवीर जीत कर गए और वो यहां के विधायक बने। लेकिन अब 27 का माहौल है, कैसा माहौल है, क्या उन्होंने किया, कैसा उनका विकास कार्य रहा, एक साल में क्या यहाँ की तस्वीर बदली। कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बातचीत करूँगा कि कैसा इन लोगों को समझ में आया। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? हाँ बढ़िया एकदम। अच्छा, तो ये आपकी जो है ये चौराहा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चौराहा है? हाँ। अच्छा, तो जैसे 27 का चुनाव आ रहा है और 24 में उपचुनाव आपकी सीट पे हुआ, तो 27 के चुनाव को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो मेन चुनाव होता है, वो 5 साल के लिए आप एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। अभी आपने ठाकुर रामवीर को चुना, उससे पहले हाजी रिजवान जो थे वो यहाँ के विधायक रहे। तो ये जो एक साल का जो पीरियड रहा 24 के और 26 के बीच वाला, ये कैसा कामकाज आपके विधायक की तरफ से रहा? देखो इसमें तो खैर सत्ता का है, वो तो काम करेगा और फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत ना। मगर अब जनता जान गई है, हर बार बदलाव चाहती है। अगर काम ठीक नहीं करेगा बदलने के मूड में है। हर बार जितनी बार भी जो भी बनेगा फिर बदलेगी अगर काम नहीं करेगा तो। ये जनता सब जान गई है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। अब जो काम करेगा वो बनेगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे पिछले कई वर्षों से सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए थे, तो उनका कैसा कामकाज रहा? हाँ, कहीं खामी दिखाई दी होगी, जनता ने पलट दिया। अरे कहीं खामी दिखाई दी होगी उनके अंदर तो जनता ने पलट दिया। अब ठाकुर रामवीर को बना दिया, अगर इनके अंदर भी कोई पाई जाएगी इन्हें भी पलटा जाएगा। तो अभी जो एक साल का पीरियड बीता है उसमें क्या आपको कुछ नज़र आया, कुछ काम क्षेत्र में? तो शांति है। जब शांति है, कहीं कोई झगड़ा विवाद ऐसा मैटर नहीं आ रहा है सामने, तो जनता अपने काम में लगी हुई है, ठीक चल रहा है। तो मतलब यहाँ कुछ अशांति भी थी क्या क्षेत्र में? ना हो जाता है। देखो क्या नाम है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी सीट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद ये आते रहते हैं और इसमें जो जनता तो करती है आपस में। इसमें कोई और नेता ना इन्वॉल्व करे, कोई बड़ा बना दे तो उसे ही शांति कहने लगते हैं। जब प्रदेश को कैसे देख रहे हैं आप? जैसे प्रदेश में चुनाव, इतना बड़ा प्रदेश है, 20 करोड़ की जनसंख्या है। अभी 17 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आए, फिर 22 में आए, उससे पहले 12 से 17 समाजवादी का भी राज रहा, उससे पहले बहन जी भी रही मुख्यमंत्री। 27 का चुनाव क्या आपको नज़रिया नज़र आ रहा है कि 27 के चुनाव में किस तरीके का जहन में चल रहा है कि योगी तीसरी बार आएंगे, एंट्री तीसरी बार होगी, हैट्रिक मारेंगे, या इस बार समाजवादी या फिर बहन जी मजबूत नजर आई? नहीं, आपने सिर्फ इन 3 लोगों के ही नाम लिए हैं, योगी जी का या अखिलेश का या बहन मायावती का। अभी आप एक नाम और नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस? ना, कांग्रेस से पहले नंबर आएगा अब ओवैसी जी का। अच्छा, AIMIM? हाँ, अगर उसे आप गठबंधन में लेते हैं तो जिसके भी गठबंधन में जाएगा बड़ी कामयाबी हासिल करके जाएगी वो पार्टी। आपको लगता है कि ओवैसी जी का जनाधार है उत्तर प्रदेश में? जनाधार दिख रहा है, जैसे कि बिहार से तुमने देखा होगा, वहाँ से कुछ बढ़ के ही आया था। अभी महाराष्ट्र में हुए थे, वहाँ भी कुछ बढ़ के ही आया है। अब जनता यहाँ भी कुछ बड़ा करेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं PDA का इस बार हमारा नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। सब अपनी अपनी पार्टी को कोई कहता नहीं है कमज़ोर है, सब बढ़ा के ही बताते हैं।
योगी जी का कामकाज 2 बार से कैसा नजर आ रहा है? योगी जी का बिल्कुल ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ शिकायत है इस चीज़ का कि जहाँ भी लोग उकसाने वाले नारे या क्या नाम है विवाद वाली बातें, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओवैसी पर आरोप लगता है कि साहब ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी की मदद करने के लिए उतरते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी की मदद अगर वो करते तो ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होते हैं, कोई इतना छोटा चुनाव थोड़ी है जो कि जनता जान नहीं पाएगी। और आज से नहीं, कम से कम मैंने तो ये 10-15 साल से चल रहा है। ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कोई स्पष्ट नहीं होती बात कि हाँ वो उनकी बी टीम है या कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध तो होता? कुछ भी नहीं है। ये तो सब लोग लगता है कि अखिलेश जो कह रहे हैं इस बार पीडीए का जो नारा अखिलेश जी लेकर आए हैं, उस पीडीए के नारे में कोई जान है या फिर? देखो इस बारे में तो देखो मैं अकेला कैसे निर्णय ले सकता हूँ। ये तो देखो जनता है, जब इलेक्शन आता है और रुझान सामने आते हैं जब भी पता लगता है। सब अपनी अपनी टीम के लिए सब मेहनत करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? 17 में पहली बार योगी जी बने सीएम, 22 में दूसरा चुनाव हुआ, फिर कहा कि साहब योगी जी नहीं आएंगे, लेकिन फिर एक बड़े बहुमत के साथ वो सत्ता में वापसी आए। 27 का कैसा माहौल रहेगा? 27 का माहौल ये ऐसा रहेगा, अगर ये ओवैसी साहब को गठबंधन में लेंगे तब इनमें जान पड़ेगी, नहीं तो बीजेपी आएगी फिर। क्योंकि मुसलमान समाजवादी पे भरोसा सही तरीके से नहीं कर रहा है, मुसलमान के संग धोखा करा गया है। और ओवैसी साहब में ऐसी क्या है, जब तुम 20% जनता का उनकी कौम का वोट लेते हो और उन्हें हर पार्टी बी टीम बताती है, अरे भाई तो आप गठबंधन में लें उन्हें, तभी तो पता लगेगा। जब वो गठबंधन में नहीं आएंगे, तुमसे कोई बड़ी मांग करेंगे कि बी टीम मतलब बीजेपी की बी टीम है, आप तो लीड लेते ही नहीं, अछूत बना दिया उन्हें आपने। तो हम तो MIM को वोट देंगे और दिलवाएंगे भी, जब तक गठबंधन में ले लें हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपको क्या लगता है अखिलेश जी ओवैसी जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि वो AIM ओवैसी को अपने गठबंधन में लेना नहीं चाह रहे? ऐसा ये है, अगर वो हमें 20 सीटें देंगे, हम 20 की 20 जीतेंगे, 100% जीतेंगे। वो इस चीज़ से डर रहे हैं, बोले मुसलमान की ज़मीन न बन जाए, नेता नहीं बने मुसलमान बिल्कुल भी। अगर वो हमें 20 सीट देते हैं, समाजवादी में तो बड़े मुसलमान नेता रहे, आजम खान साहब कितने बड़े नेता रहे, कितने पद रहे उनके पास, कितने मंत्रालय रहे उनके पास। कोई खुल के बोलता है? बिहार में 5 विधायक हैं, 5 खुल के बोलते हैं, अपनी नीति पे बोलते हैं। हम अगर बनेंगे समाजवादी से तो समाजवादी की नीति पे बोलेंगे ना। हमारा क्या है, हमारी हिस्सेदारी होगी, हमारा गठबंधन से सरकार बनेगी तो कुछ हमारा भी होगा। हम यही तो कह रहे हैं, सरकार पर फिर दबाव बना सकेंगे जी, कि ये काम करवाना है। जी। अरे कांग्रेस सरकार में फुल बहुमत से नहीं आती थी वो, तो क्या था उसमें, हर महकमे का आदमी बैठा था, चोर का भी गठबंधन था, शरीफ का भी गठबंधन था, हर मत का गठबंधन से वो सरकार बनती थी। मोदी जी ने अपनी यूं ही तो चलाई और यूं ही उन्होंने जो भी फैसला लिया यूं ही तो लिया, क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी, किसी का कोई गठबंधन ना होता। आपकी सीट पर क्या नजर आ रहा है? हाजी रिजवान दोबारा से मैदान में आएंगे, इधर ठाकुर रामवीर उतरेंगे, तो क्या लग रहा है इन दोनों में से कोई तीसरा भी है जो मजबूत रहेगा? नहीं, फाइट तो दोनों में ही रहेगी। हाँ, फाइट तो रहेगी दोनों में। अभी ऐसे मान के चले MIM जीत की कगार पे नहीं है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मगर हराने के लिए वोट बहुत कट जाएगा। हराने के लिए कोई भी सीट हो MIM वोट लेगी। तो 1 साल का जो कार्यकाल ठाकुर रामवीर का रहा इस सीट पर, उनका कामकाज कैसा रहा? क्योंकि हाजी रिजवान उन पर ये आरोप लगा कि साहब वो क्षेत्र में जाते नहीं थे, उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए जनता ने उनको इस बार उपचुनाव में एक थोड़ा सा डेंट दिया, उनको पलट दिया। तो ये ठाकुर रामवीर वाला और हाजी रिजवान जी का जो कार्यकाल है, इन दोनों का कार्यकाल कैसा नजर आया? तो हम तो नेतागिरी से बहुत दूर है। नहीं, नेतागिरी नहीं, यही तो काम की तो बात नहीं है। काम दोनों ने करा है। ठाकुर रामवीर साहब ने भी जिस दिन से वो बने हैं बहुत अच्छा काम करा है, कोई विवाद नहीं है, कोई आदमी किसी के को बदतमीज बोलने तैयार नहीं है, और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा जाति बिरादरी के हिसाब में किसी में नहीं लेते हैं। वो
काम उन्होंने बढ़िया करा है। जो बात पार्टीबाजी है, नहीं करते। कोई पार्टीबाजी नहीं है। हमारे गांव में करीब ऐसे मान लो 10,000 वोट हैं, 7,000 के करीब वोट हैं, 10 तो नहीं, और आधे करीब ऐसे मान के चले 40% हिंदू भाई भी हैं हमारे। हम सब मिलजुल के रहते हैं, हमें कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहले क्या पार्टीबाजी की कुछ ऐसी शिकायतें आप लोगों के बीच में रही है क्या? ना। जैसे रिजवान जी रहे तो विधायक, क्या कुछ ऐसा पार्टीबाजी आपको नजर आई कि जिसकी चर्चा है पार्टीबाजी हर लोग कर रहा है? ना पहले नहीं थी ऐसी कोई, पहले भी ऐसी बात नहीं थी। हाजी रिजवान साहब ने भी कोई किसी को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वो नहीं करा है, मगर कोई भैया कुछ कमी हाथ आई होंगी उनकी, जो लोगों ने उन्हें ठाकुर रामवीर को दे दिया। और ऐसे मान के चले हाजी रिजवान भी जीतते और जिया को टिकट ना होता और रामवीर साहब को ही होता, उन्हें हाजी रिजवान साहब को ही होता तो हाजी रिजवान जीतते। ऐसा नहीं है नहीं जीतते, वो जीतते। और अब ठाकुर रामवीर के सामने जब दोनों लड़ेंगे तो कुछ ही वोटों से हार जीत होगी, फाइट करेंगे। मुकाबला रहेगा। हाँ, बहुत तगड़ा दोनों। देखिए मुकाबला किसका रहेगा ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कैसा इस कुंदरकी, नहीं बताइए कुंदरकी का क्या माहौल है, क्या यहाँ कामकाज कुछ हुआ है क्या? काम काज तो खूब हो रहा, चल रहा, सब कुछ बता दिए बड़े भाई हैं हमारे। हाँ। आपको भी तो कुछ नजर आ रहा होगा, आप समाज में बैठे, हमारे बड़े भाई हैं ये। समाज में तो आप बैठे हैं, कुछ नजर आ रहा होगा। अरे सब खाने कमाने वाले आदमी, हमें ना पता। अपनी तो यही कर दो बस कि बड़े भाई हैं, सब कुछ बता दिया इन्होंने। अच्छा, इस डिंगरपुर सड़क का बड़ा चर्चा होती है कि साहब डिंगरपुर सड़क में बड़े गड्ढे थे या सड़क ऐसी बनी हुई थी वैसी बनी, जो कभी किसी ने देखा नहीं। क्या था डिंगरपुर सड़क का मामला? सड़क टूट हुई थी बहुत, मामला था कुंदर की सड़क का था मामला। कुंदर की सड़क थी। क्या कहे? कुंदर की वो जो सड़क जा रही है डिंगरपुर से, उसमें खड्डे बहुत थे, उसका मामला था, वो सही हो गया। जितेंद्र ठाकुर रामवीर जी थे, वो उसी टाइम में डलवा दिया। ठाकुर रामवीर का मामला भी सही है, और भैया इलेक्शन तो हो गई है, मुकाबले किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, काम सही करा उन्होंने अपनी विधायकी में, हारता कोई काम ना करा। ऐसा ना आगे हर वक्त लोगों को तंग कराओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने खा कमा रहे, और क्या करना है, और क्या चाहिए। रामवीर ने कहा था जब इलेक्शन चल रहा था, बोले मुझे 32 महीने दे दो, 32 महीने में मेरा काम अच्छा ना लगे तो आप मुझे हटा देना। तो अब लोग देखेंगे क्या उन्होंने काम करा, हमारे हिसाब से सही करा उन्होंने काम। आपको लगता है कि आप समाज में बैठे हैं, हाँ। आप थोड़ा राजनीति को भी जानते हैं, तो आपको लग रहा है कि जो उन्होंने कहा हाँ, वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे ग्राउंड रहा, पे। करा काम करा, सही काम भी करा है, विकास भी करा, लोगों से मिले जुले भी सही हैं, अपने बातचीत भी सही रखी है। ऐसा ना आगे अपने घर में बैठे रहो विधायकी करने दाई। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि साहब हाँ। जीत गए, उपचुनाव है, छोड़ो क्या करना है। नहीं काम ना आगे वो बोले आप भाई सत्ता का विधायक है, सत्ता के विधायक की तो बहुत पावर हो है, अच्छा, मगर ऐसी कोई बात ना। सत्ता के विधायक तो हाजी रिजवान साहब रहे तो तो वो तो रहे हैं, तो उनकी भी थी पावर, जब थी अब तो रही है। वो उनका मैटर था। और तो ये सड़क जो है काफी वर्षों से बनी नहीं थी क्या? हाँ, वो नहीं बनी बहुत गंदी सड़क हो रही थी। ये ऐसे मान लो करीब 10 साल में अब बनी है। जब ठाकुर रामवीर जीते हैं तो उन्होंने इलेक्शन में भी कहा था, बोले ये रोड बनेगा, तो बन गया। तो कभी हाजी रिजवान साहब ने नहीं सोचा कि सड़क को बना दिया जाए, लोग परेशान होते हैं और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब उनके टाइम में खराब भी नहीं थी, और ऐसे मान लो खराब थी तो वो सत्ता के विधायक नहीं थे। काम तो वो भी सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना सोचा होगा। जब जनता को तकलीफ थी तो पता नहीं क्यों हुई, और उन्होंने कराने की तो उन्होंने भी कोशिश करी होगी, मगर ठाकुर रामवीर के कार्यकाल में ये हुई है सड़क। अभी बनी है, पिछले साल बनी थी क्या शायद। आप बताइए श्रीमान, आप कैसे देख रहे हैं? आप तो समाज में घूम रहे हैं, क्या नजर आ रही है? सही है, हमें तो दिखाई दे रहा है कि हमारे रामवीर विधायक जी का काम बढ़िया। विधायक हमारे सही है, मुसलमानों को भी देख रहा है, हिंदुओं को भी देख रहा है। अच्छा, ऐसी कोई पार्टीबाजी नहीं है? ना ऐसी कोई पार्टी, सब में मिलते हैं, सब में जाते आते हैं। हमें तो अब नेता चाहिए जो सबका काम करता रहा, पब्लिक को। ये काम कराया बहुत दिनों से ना हुआ है, डिंगरपुर वाला है, कुंदर की वाला रोड का काम करवा दिया उन्होंने, और इधर भी काम हो रहा, पागुड़ वाले रोड पर भी हो रहा, और सब में गाँव में विकास भी हुआ, बहुत काम कराया, बढ़िया काम कराया। और हम तो वैसे भी उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं जिलानी रब्बानी, हम तो उन्हीं के साथ रहते
कहीं भी प्रोग्राम हो कार्यकर्ता तो कोई किसी का भी हो सकता है, राजनीतिक दलों से लोग जुड़ते हैं, कोई अपने पर्सनल काम की वजह से जुड़ता है, कोई इसलिए जुड़ता है कि साहब मेरी मोटरसाइकिल पकड़ गई थाने में कोई छुड़वा दे, कोई इसलिए जुड़ता है कि साहब मेरी दुकान लगी हुई है कोई से हटवाए ना, तो लोग तो इससे जुड़ते हैं। लेकिन समाज के तौर पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको सामाजिक तौर पे क्या नज़र आ रहा है, जो नेता वादा करता है वो नेता निभा भी रहे हैं, या उपचुनाव में ठाकुर रामवीर जी भी वादा करके और सीधा लखनऊ बैठ गए जाके? उन्होंने बैठे ना, उन्होंने काम करवा रहे हैं, काम करा रहे हैं। वो जहाँ तक रतनपुर में बहुत काम कराया है, रतनपुर में ये समारा सब ललवारा लुगारा सब में गुरेर में सब में काम हुए, सड़कें पड़ी हैं, गाँव में सड़कें भी पड़ी हैं। तो जनता इस बार सड़क काम पे वोट देगी, कोई ऐसा नहीं धर्म हो जाति हो उस पर वोट नहीं है। धर्म से धर्म थोड़ी है, धर्म हिंदुस्तान में धर्म से क्या मतलब, सब एक तो नारा। जैसे लोग चुनावी मैदान में आते हैं, कहते हैं साहब तुम तो मुसलमान हो, समाजवादी का पहला छोड़ के कहाँ इधर कमल के फूल पे जा रहे हो, तुम तो मुसलमान हो, ओवैसी को देखो या अन्य किसी सरकार को देखो। इस सीट पे ऐसे मान के चलो 2/3 का फर्क है हिंदू मुसलमान वोटों में। मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम डबल है और एक हिस्सा हिंदू है इस सीट पे। ठाकुर रामवीर 17 के इलेक्शन में 10,000 वोटों से हारे थे। 17 में अच्छा जी। रिजवान साहब से 10,000 वोटों से हारे थे, तो क्या मुसलमान ने उन्हें जब वोट नहीं दिए थे? जब 2/3 का फर्क है और 10,000 से हार हुई, तो मुसलमान ने जब भी 50,000 ने करीब वोट दिया था, उन्हें 50-40,000 वोट मिले थे। ऐसा नहीं है हमारा जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। हिंदू, हाँ, हिंदू मुसलमान के ऊपर है वोट नहीं है कोई। यहाँ वैसी राजनीति नहीं है कि साहब आएंगे लोग भड़काएंगे और सब व्यापार करने वाले लोग हैं, सब व्यापार करने वाले लोग हैं। हर वक्त हिंदुओं से मुसलमानों से हिंदुओं का मेल मुटाव रहता है, यारी दोस्तियाँ। हमारे बहुत बाहर के कई लोग, हाँ। अच्छा, कभी ऐसा देखा कि आपने, जैसे ठाकुर रामवीर हैं, विधायक हैं, तो कभी पार्टीबाजी वाली, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में पार्टीबाजी ज़्यादा देखने को मिलती है कि साहब थाने में इसकी पार्टी उसकी पार्टी। राजनीति में थोड़ा बहुत तो असर आता है, लेकिन वो कभी ऐसी पार्टी के मुद्दे पे कहीं किसी की सिफारिश में हमने आते जाते देखा नहीं है ठाकुर रामवीर को। अच्छा, जो विधायक है, हाँ, हमने नहीं देखा। सब लोग खुश हैं अपना, जब जो विवाद करेगा उसके साथ कार्रवाई पुलिस ठीक ठाक कर रही है, और ठाकुर रामवीर जी कोई इसमें बाधा नहीं डालते हैं। जो शांति से काम कर रहा है वो अपना करता है। हाँ, कोई हिंदू मुसलमान वाली कुछ नहीं, यहाँ बहुत ठीक ठाक चल रहा है काम, सब में बोलता है, सब जगह काम हुआ है, यहाँ जनता सब जानती है। चलिए, ये चुनाव जो है, इस चुनाव को लेकर लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों ने कहा कि जो काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, जो काम करेगा वो प्रत्याशी को देखा जाएगा, ना कि पार्टी को देखा जाएगा। पार्टी अपने स्तर पे है, प्रत्याशी का काम अपने स्तर पे है, और प्रत्याशी यदि नहीं काम करेगा, चाहे वो उस पार्टी से हो जिस पार्टी को लोग चाहते हैं, और प्रत्याशी गलत होगा तो प्रत्याशी को भी यहाँ पर हराने का काम करेंगे। यदि प्रत्याशी ठीक होगा और पार्टी से लोगों का अपना कोई तालमेल नहीं होगा, तब लोग प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। हालांकि कुंदरकी में मौजूद हूँ, और ये वही सीट है जो 24 के बाद लगातार चर्चाओं में रही। उपचुनाव में यहाँ पर भरमार वोट जो है यहाँ के लोगों ने बीजेपी को दी, ठाकुर रामवीर जी को यहाँ से विधायक बनाया। लेकिन इस बार 27 में कैसा माहौल है? 32 महीने का वादा यहाँ के विधायक इनके बीच करके गए हैं कि 32 महीने मुझे दीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, नहीं करूंगा तो आप भी मुझे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देना। जनता का रुझान है, जनता का रुख है, कितना काम हुआ, क्या हुआ, जनता से हमने पूछा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।